बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं प्रोफेसर अजमत अली और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मैथ्स फॉर यू। बेटा उम्मीद करता हूं आप सब खैर आफियत से हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हमने बीएस मैथमेटिक्स थर्ड सेमेस्टर से कैलकुलस 2 जो है इसका कोर्स स्टार्ट किया हुआ है। अगर आज आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर आए हैं तो बेटा मैं आपको बता दूं कि मेरे चैनल पर आपको बीएस मैथमेटिक्स, इंटरमीडिएट मैथमेटिक्स और एंटी टेस्ट मैथमेटिक्स से रिलेटेड वीडियोस देखने को मिलेंगी। आज के इस लेक्चर में बेटा हम बीएस मैथमेटिक्स थर्ड सेमेस्टर से कैलकुलस 2 जो है इसकी जो कोर्स आउटलाइन है वो मैं ऑलरेडी अपने प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस कर चुका हूँ। आज के इस लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 9 फंक्शंस ऑफ सेवरल वेरिएबल जो है इसके ऊपर डिस्कशन चल रही थी और मैं यहाँ पर जिस बुक को फॉलो कर रहा हूँ वो आपकी कैलकुलस है एस.एम. यूसुफ की। इस कोर्स में चैप्टर नंबर 9 फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल में हमने लास्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 9.3 जो है, जो कि आपकी इम्प्लीसिट फंक्शन एंड इम्प्लीसिट डिफरेंशिएशन से रिलेटेड है, इसके ऊपर डिस्कशन की थी। अगर अभी तक आपने वो लेक्चर नहीं देखे तो मैंने इस पूरे चैप्टर की जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रख दिया है। उसके अलावा ये जो आपकी बीएस मैथमेटिक्स थर्ड सेमेस्टर के जो तमाम कोर्स की आउटलाइन है उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप उस लिंक पर क्लिक करके तमाम लेक्चर्स को बआसानी देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। ये आपका बीएस मैथमेटिक्स थर्ड सेमेस्टर फ्रॉम पंजाब यूनिवर्सिटी का कोर्स है और ये कैलकुलस 2 है और कोर्स कोड आपका मैथ 202 है। इसमें हम चैप्टर नंबर 9 फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल पढ़ रहे हैं। इस चैप्टर पर मैं ऑलरेडी 14 लेक्चर जो है वो डिस्कस कर चुका हूँ। आज के लेक्चर नंबर 15 में हमने एक्सरसाइज 9.3 में से लास्ट 2 क्वेश्चन आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन ये काफ़ी लेंथी हैं आपके। क्वेश्चन नंबर 9 तक हमने कंप्लीट कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 10 एंड 11 आर द लास्ट 2 क्वेश्चंस ऑफ द एक्सरसाइज और इस लेक्चर में हम यही दो क्वेश्चन जो हैं उन्हीं के ऊपर डिस्कशन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आपका कुछ इस तरह है। क्वेश्चन नंबर 10 की स्टेटमेंट बेटा कुछ इस तरह कहता है जी कि इफ़ ax² + 2hxy + by² + 2gx + 2fy + c = 0, अगर ये आपके पास एक इक्वेशन है, ठीक है, और ये इक्वेशन आप जानते हैं कि मोस्ट जनरल इक्वेशन कहलाती है, कॉनिक सेक्शन में आपने ये चीज़ पढ़ी होगी। तो अगर ये आपके पास इक्वेशन दी हो तो आपने प्रूव करना है कि इस इक्वेशन का जो सेकंड डेरिवेटिव है वो इसके बराबर है, ठीक है। abc + 2fgh - af² - bg² - ch² ओवर hx + by + f का क्यूब। तो यहाँ पर सेकंड डेरिवेटिव तक आपने पहुँचना है। सबसे पहले आपने यहाँ पर फर्स्ट डेरिवेटिव dy/dx मालूम करना होगा, ठीक है। और dy/dx कैसे मालूम करना है वो हम यहाँ पर फार्मूला यूज़ करेंगे। पहले पार्शियल डेरिवेटिव निकालेंगे फंक्शन के x के लिहाज से, y के लिहाज से, फिर dy/dx का फार्मूला है, ठीक है, वो भी मैं आपको बताता हूँ, आपने पहले भी खैर पढ़ लिया है। अच्छा, सबसे पहले हमने ये करना है कि ये जो राइट साइड आपकी सारी ये आपको जो नज़र आ रही है, इस राइट साइड को हमने f का नाम दे दिया, f(x, y) = ये सारी चीज़ आ गई, ठीक है। इसे हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 कह देंगे। सबसे पहले बेटा आपने क्या करना है, यहाँ पर इस इक्वेशन का पार्शियल डेरिवेटिव लेना है x के विद रिस्पेक्ट, ठीक है। तो x के विद रिस्पेक्ट इसका पार्शियल डेरिवेटिव ले लेते हैं। तो ये मेरे पास इक्वेशन है। इसमें सबसे पहले आप जब इसका पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे x के लिहाज से तो x² का डेरिवेटिव हो जाएगा 2x, ये बन जाएगा 2ax। यहाँ पर x के लिहाज से डेरिवेटिव लेंगे तो ये आ जाएगा 2hy, ठीक है। यहाँ पर ये y² वाली टर्म जो है कांस्टेंट हो जाएगी, ये इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा क्योंकि आप पार्शियल डेरिवेटिव ले रहे हैं। फिर उसके बाद बेटा यहाँ पर इसका डेरिवेटिव लेंगे तो यहाँ से 2g रह जाएगा, तो इसका फर्स्ट डेरिवेटिव आपके पास आ जाएगा पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x आ जाएगा 2ax + 2hy + 2g। इन सब में से आप 2 कॉमन निकाल लें, ये आ जाएगा 2 टाइम ax + hy + g, ठीक है। क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी था इसलिए मैंने इसको ऑलरेडी ही पहले यहाँ पर कंपोज किया हुआ है, ठीक है। तो मैं इसलिए यहाँ पर आपको स्लाइड्स पर समझा के बेहतर है समझाना यहाँ पर।
अच्छा नेक्स्ट अब यहाँ पर बेटा आपने उसका विद रिस्पेक्ट टू y जो है पार्शियल डेरिवेटिव ले लेना है। तो y के लास्ट जब पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा 2hx प्लस 2by प्लस 2f। ठीक है, क्वेश्चन आपके सामने होगी, उस क्वेश्चन का डेरिवेटिव ले लें विद रिस्पेक्ट टू y। अब यहाँ से भी आप 2 कॉमन निकाल लेंगे तो ये चीज़ आ जाएगी। अब यहाँ पर आपने dy/dx फर्स्ट डेरिवेटिव निकालना है, तो उसका फार्मूला ये हमारे पास होता है इन टर्म ऑफ पार्शियल डेरिवेटिव। ठीक है, ये आप फार्मूला तब यूज़ करते हैं जब आपका गिवन फंक्शन जो है वो इम्प्लीसिट फंक्शन होगा। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर ये इम्प्लीसिट फंक्शन है, और इम्प्लीसिट फंक्शन के मतलब मैं आपको बता चुका हूँ कि आप दोनों अगर आपके ऐसा फंक्शन जिसमें अगर 2 वेरिएबल x एंड y हैं तो y को आप इन टर्म ऑफ x नहीं लिख सकते, y की वैल्यू आप लैदा नहीं कर सकते। ठीक है, तो ऐसे फंक्शन को आप इम्प्लीसिट फंक्शन कहते हैं। ये मैं अपने प्रीवियस लेक्चर में डिटेल से बता चुका हूँ। dy/dx का फार्मूला ये वाला इस्तेमाल होगा। यहाँ पर f का जो आंसर आया है पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x का, उसको पुट कर दिया, फिर y को पुट कर दिया, ये आपके पास dy/dx आ जाएगा। ठीक है, अब चूंकि हमने सेकंड डेरिवेटिव निकालना है तो सेकंड डेरिवेटिव निकालने के लिए अब आप दोबारा इसका फिर डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। यहाँ पर एक ये चीज़ याद रखें कि जब आपने इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट सेकंड डेरिवेटिव लेना है तो सेकंड डेरिवेटिव चूंकि आपका होता है d²y/dx², तो ये आपका जब आप फर्स्ट जो आपका डेरिवेटिव dy/dx निकला है, इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x लेंगे तो फिर ये निकलेगा। यहाँ पर अक्सर स्टूडेंट दोबारा फिर पार्शियल डेरिवेटिव की तरफ मूव कर जाते हैं। यहाँ पर पार्शियल डेरिवेटिव नहीं आपने लेना, सेकंड डेरिवेटिव जब आपने निकालना है तो फर्स्ट डेरिवेटिव का दोबारा आपने क्या करना, एक्स के लास्ट से विद रिस्पेक्ट डेरिवेटिव लेना है। और इसके लिए ये निकालने के लिए हमारे पास कोई ऐसा फार्मूला भी नहीं है पार्शियल डेरिवेटिव की शक्ल में। ठीक है, तो फर्स्ट डेरिवेटिव के तक तो आसान है, अब सेकंड डेरिवेटिव लेना ये ज़रा मुश्किल है। क्वेश्चन वैसे मुश्किल नहीं है, इसमें थोड़ा सा सिर्फ ये है कॉन्सेप्ट वाइज, इसमें कोई चीज़ ऐसी नहीं है, सिर्फ कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है ये। नहीं जी, अब यहाँ पर जब आप इसका डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो जाहिर सी बात है यहाँ पर आपने क्वोशंट रूल का इस्तेमाल करना है। ठीक है, तो क्वोशंट रूल कैसे इस्तेमाल करेंगे वो आप जानते हैं। नीचे वाले फैक्टर का स्केयर आ जाएगा, hx प्लस dy प्लस f का स्केयर आ गया, नीचे वाली वैल्यू को आपने एज इट इज़ ऊपर लिख दिया। ठीक है, ऊपर वाली वैल्यू का डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। अब यहाँ पर पार्शियल डेरिवेटिव नहीं है, मैं फिर बता रहा हूँ। तो यहाँ पर x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो ये a रह जाएगा, और y का डेरिवेटिव हो जाएगा y1, और g यहाँ पर कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव हो जाएगा 0। तो ये आ गया, फिर माइनस फार्मूले का, अब ऊपर वाला फैक्टर एज इट इज़ आ जाएगा और नीचे वाली वैल्यू का डेरिवेटिव, तो नीचे x का डेरिवेटिव हो गया 1, यहाँ h रह जाएगा, y का डेरिवेटिव y1 हो गया तो by1 आ गया, f का डेरिवेटिव 0 हो गया क्योंकि f यहाँ पर कांस्टेंट कंसीडर होगा। तो ये आपके पास आ गया इसका सेकंड डेरिवेटिव। ठीक है, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, दोनों फैक्टर को अंदर हम यहाँ पर। ठीक है, नहीं अब यहाँ पर इन दोनों फैक्टर्स को जब आपने मल्टीप्लाई किया और ब्रैकेट्स वगैरह ओपन कर दी, अब ये सिर्फ कैलकुलेशन है, तो ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करके और ब्रैकेट्स ओपन कर दें, यानी इसे सोल्व करें तो ये सारा फैक्टर आपके पास बन जाता है, ये सारा फैक्टर, ये सारी आपके पास ब्रैकेट आ जाएगी। ठीक है, इसमें सिर्फ कैलकुलेशन है, मल्टीप्लाई करना है, ब्रैकेट्स ओपन कर दी आपने यहाँ पर। सही है, अब आपने क्या करना है, यहाँ पर मैंने लिखा है कि जो सी टर्म कैंसिल होती हैं उनको सेम लाइक टर्म को कैंसिल कर दें। तो लाइक टर्म आपको एक ये वाली नज़र आएगी, एक होगी BHY इंटू y1। ठीक है, ये एक प्लस में होगी एक माइनस में है, और एक ये है AHX प्लस में और माइनस में, इनको आप कैंसिल कर दें। मतलब यहाँ पर ये देखें ये टर्म पड़ी है BHY y1, और इसी तरह की एक टर्म ये आपके पास लास्ट में पड़ी हुई है, ये देखें। सही है, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव। ठीक है, तो लाइक टर्म को आपने कैंसिल कर दिया। कैंसिल करने के बाद जो रिमेनिंग यहाँ से एक्सप्रेशन बचती है वो आपके पास ये है, और वो एक्सप्रेशन क्या है ये बेटा आपके पास रिमेनिंग बचने वाली एक्सप्रेशन है। सही है, इस एक्सप्रेशन में अब आपने करना ये है कि जहाँ जहाँ पर आपको y1 वाली टर्म नज़र आ रही है वहाँ से y1 कॉमन निकाल दें। तो y1 आपको यहाँ पर 4 जगह पर नज़र आ रहा है, एक ये टर्म है y1 वाली, एक ये y1 वाली टर्म है, और आखिरी 2 टर्म वहाँ पर वो भी y1 वाली हैं। इन तमाम टर्म में से आप y1 कॉमन निकाल लें। तो y1 कॉमन निकालने के बाद ये एक्सप्रेशन आपके पास कुछ इस तरह बन जाती है। ठीक है, तो सेकंड डेरिवेटिव आपका इस तरह आ जाएगा। अब यहाँ पर आपने क्या करना है, y1 की वैल्यू पुट कर देंगे। सही है, तो y1 की वैल्यू हमारे पास जो निकली थी वो ये थी सारी, y1 की वैल्यू आपके पास ये है माइनस ax प्लस hy प्लस जी और hx प्लस by प्लस f। तो y1 की जगह ये वैल्यू आपने पुट कर दी। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे, ये नीचे आके क्यूब बन जाएगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, अब सिर्फ कैलकुलेशन है, मैंने आपको बताया, और इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ भी नहीं है, सिर्फ कैलकुलेशन है। ये मैंने यहाँ पर एलसीएम ले लिया,
एलसीएम लेने के बाद इसको आपने करना है मल्टीप्लाई। ये एलसीएम लिया, नीचे क्यूब बन गया, ये चीज़ आपके पास सारी आ जाएगी इस तरह, ठीक है। और यहाँ पर मैंने क्या किया, ये जो बाहर माइनस था, इस माइनस को ब्रैकेट ओपन कर दिया, अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, सही है। तो ये वाला जो साइन है माइनस का, ये प्लस में बदल जाएगा, ठीक है। बाकी ये चीज़ आ जाएगी। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर नोमिनेटर में जो ये नोमिनेटर है, इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं, इसका आंसर निकाल लेते हैं, क्योंकि एक्सप्रेशन काफ़ी बड़ी है। और जब आप पेपर में भी करेंगे तो पेपर का साइज़ भी आपके पास चूँकि छोटा ही होता है, तो आप ऐसे करेंगे पेपर को, जब ये क्वेश्चन करें तो लैंडस्केप शेप में यानी हॉरिजॉन्टल शेप में कर लें आप, ठीक है। या फिर इसको जिस तरह मैं करने लगा हूँ कि थोड़ा थोड़ा यहाँ पर करें इसको, ठीक है। पहले इस फैक्टर को सोल्व कर लेते हैं, फिर उस फैक्टर को सोल्व कर लेते हैं, सही है। अच्छा, इसे मैंने क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 4 कर दिया, 3 कह दिए यहाँ पर, सही है। अब यहाँ से नोमिनेटर में से इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ये ए बी वाई प्लस ए एफ माइनस एच स्क्वायर वाई माइनस जी एच, और दूसरा ये है। इन दोनों का जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट देखें ना, अभी कैलकुलेशन है, सिर्फ कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है। मैंने सिर्फ यहाँ पर देखें आपको तरीकाकार इसका हिंट बता रहा हूँ कि आपने इसको इस तरीके से करना है। अब कैलकुलेशन यहाँ पर करना, वो तो समझे कि मुश्किल टास्क है ना, ठीक है। उससे क्या होगा, मिसाल के तौर पर कि बच्चा स्टूडेंट कहता है सर जी आप वाइट बोर्ड पर सॉल्व कर करके इसको समझाएं, तो उससे ये क्वेश्चन काफ़ी लेंथी है। क्वेश्चन करने में, एक क्वेश्चन करने में कम से कम 1 घंटा इस पर लग जाएगा, ठीक है। तो मकसद सिर्फ ये है कि आपको यहाँ पर इसका हिंट देना है क्वेश्चन का, ठीक है, ना कि ये कि मैं खुद आजमाइश में पढ़ूँ और आपको एक एक स्टेप करके बता रहा हूँ जी कि ये इसको जस्ट सिर्फ क्या है, आपने कैलकुलेशन करनी है इसकी। अच्छा जी, यहाँ पर इस प्रोडक्ट को जब आपने मल्टीप्लाई कर लिया तो ये आपके पास 1 2 3 4 और इधर 3 है, 4 3 12 टर्म बनेंगी आपके पास यहाँ पर। ये तो ये 12 टर्म आपके पास सारी आपको नज़र आ रही हैं, ठीक है। अब ये आपने नोमिनेटर में से पहला प्रोडक्ट था, पहली टर्म जो थी नोमिनेटर की, उसको मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया, इसे मैंने 4 कह दिया, सही है। अब उसी नोमिनेटर में से, यानी अब नोमिनेटर ये था ना आपके पास, ये वाला, अब इस नोमिनेटर में से ये तो दूसरी टर्म है, ये वाले दोनों आखिरी फैक्टर जो हैं, इनको भी यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दें। अब इनको हमने मल्टीप्लाई किया, ठीक है। तो ये भी तीन टर्म इसमें है, 4 उसमें, तो टोटल ये 12 टर्म आपके पास आ जाएंगी। इनको मल्टीप्लाई किया तो ये सारी टर्म आ गई, इसे मैंने 5 कह दिया, ठीक है। अब सब्ट्रैक्टिंग 4 फ्रॉम 5, 4 को 5 में से सब्ट्रैक्ट कर दें। सब्ट्रैक्ट क्यों कर रहा हूँ मैं, आप ये देखें, जब जहाँ पर आपने नोमिनेटर बनाया है, ये था हमारे पास, ये हम सोल्व कर रहे हैं इसको। यहाँ पर जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 बनी थी, सेकंड डेरिवेटिव जहाँ पर आपने निकाला है, वो ये है। इसमें इसको मैंने 4 कहा है, इसके साथ माइनस का निशान है। ये जो जब इसको सोल्व किया है तो इससे जो क्वेश्चन बनी है उसको मैंने 5 कह दिया है, ठीक है। तो यही मैंने लिखा है कि आपने 4, यहाँ पर ये इससे 5 है, ये 4 है, तो 5 में से 4 को सब्ट्रैक्ट कर दिया, ठीक है। ये ऐसे कह लेंगे, इन तमाम की वैल्यूज आप 3 में पुट करने लगे हैं, इसको अंदर माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसके साथ ऐड कर देंगे, सही है। तो मैंने यहाँ पर चूँकि क्वेश्चन लेंथी है, इसलिए हर हिस्से को अलग अलग सोल्व करने की कोशिश की है। तो मैंने लिखा जी सब्ट्रैक्टिंग 4 फ्रॉम 5 वी हैव। अब इन तमाम टर्म को आप सोल्व करें अगर, यानी ये हमारे पास नोमिनेटर था आपके पास, ये नोमिनेटर है सारा, पहला ये प्रोडक्ट था, दूसरा ये है, सही है। इस सारे प्रोडक्ट की वैल्यू ये आ गई आपके पास, ठीक है, और माइनस ये दूसरे प्रोडक्ट की वैल्यूज ये सारी आ गई हैं, ठीक है। तो ये एक अच्छी खासी आपके पास 24 टर्म बनती हैं यहाँ पर। ये 24 टर्म बनेंगी आपकी, 12 इसकी होंगी, 12 इसकी होंगी, तो टोटल 24 टर्म बनेंगी। अब इन 24 टर्म को आप देख लें, ये आपके पास है 24 टर्म, इनको अब आपने प्लस माइनस करना है, सही है। अब यहाँ पर भी मैं आपको हिंट बताता हूँ कि इसमें किस तरीके से आपने टर्म्स को इकट्ठा करना है। इन तमाम टर्म को इकट्ठा आप इस तरह कर लें, मैंने लिखा है आफ्टर कैंसलिंग आउट दी सेम टर्म को कैंसिल करें जो सी बनती हैं, और यहाँ पर टर्म को आप सेपरेट करें इस लिहाज से, आफ्टर कैंसलिंग आउट द सेम टर्म बाय सेपरेटिंग द टर्म हुज कोफिशिएंट्स आर एच स्क्वायर एच क्यूब एंड ए बी। जो सेम टर्म उसमें आपको मिलेगी उनको एक तो कैंसिल कर दें, दूसरा ये है कि आपने वो वाली टर्म इकट्ठी कर लेनी है जिनमें एच स्क्वायर आ रहा है, एच क्यूब आ रहा है और ए बी आ रहा है। यानी अब टर्म को यहाँ पर आप सेपरेट करें, वो वाली टर्म ज़्यादा कर लें जिनमें एच स्क्वायर है, वो वाली टर्म ज़्यादा करें जिनमें एच क्यूब है, और वो वाली टर्म ज़्यादा कर लें जिनमें ए बी आ रहा है, ठीक है। ले बेटा, सबसे पहले वो वाली टर्म जिनमें एच स्क्वायर आ रहा है, ये आपके पास 1 2 3 4 5, ये 5 टर्म आपके पास बनती हैं तो जिनमें एच स्क्वायर आ गया। फिर इसी तरह यही 5 टर्म आएंगे जिनमें ए बी आ रहा होगा, सही है। तो ये आपने टर्म इकट्ठी कर ली, सही है।
अब यहाँ पर मुझे शायद मिस्टेक हुई, एच स्केयर और ए बी के लास्ट टर्म में इकट्ठी करनी है, एच क्यूब का यहाँ पर जिक्र नहीं है, मैंने लिखा है यहाँ पर एच क्यूब, तो एच क्यूब वाली टर्म नहीं आएगी बीच में, एच स्केयर वाली टर्म आएंगी और ए बी वाली टर्म आएंगी और बाकी जो टर्म बच जाएंगी वो ये सारी आपके पास आ जाएंगी, सही है। अब उसके बाद यहाँ पर जब आपने ये टर्म इकट्ठी करनी है, टर्म इकट्ठी करने के बाद आपने ये आपकी गिवन इक्वेशन थी ए एक्स स्केयर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्केयर प्लस 2gx प्लस 2fy, सही है। इसमें से इतने हिस्से की आप वैल्यू निकाल लें, ये जो सारी है, अगर इस सारे की वैल्यू निकाल लें तो ये सी को आप दूसरी तरफ ले जाएंगे तो माइनस ही हो जाएगा। तो अब आप ज़रा गौर करें, ऊपर जो आपने ब्रैकेट्स में कॉमन निकाली हैं चीज़ें, ये आपने कॉमन निकाला है, ये आपके पास है सारा ए एक्स स्केयर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्केयर प्लस 2gx प्लस 2fy। इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, माइनस सी, इसकी जगह भी क्या लिखेंगे, माइनस सी, ठीक है। तो यहाँ पर इन सब की जगह मैं यहाँ पर इन सब की जगह माइनस सी पुट कर दिया, तो ये आ जाएगा, इसको माइनस सी जब पुट करेंगे ये आ जाएगा ए माइनस माइनस प्लस ए बी सी, ये आ जाएगा 2fgh, अब अरेंज कर रहा हूँ इसको मैं, ये आ जाएगा माइनस ए एफ का स्केयर माइनस बी जी का स्केयर और ये माइनस सी एच का स्केयर, ठीक है। ये सारा क्या सोल्व हुआ है, ये सारा आपका जो क्वेश्चन नंबर 3 थी उसका जो नोमिनेटर था वो सोल्व हुआ है अभी सारा। इस नोमिनेटर को, इस सारे आंसर को उठा के आप 3 के नोमिनेटर में पुट करते हैं, ठीक है। 3 का नोमिनेटर ये आपके पास था, ए बी सी प्लस 2fgy माइनस ए एफ स्केयर माइनस बी जी स्केयर माइनस सी एच स्केयर ओवर दिस आ जाएगा, ठीक है। और यही चीज़ आपने प्रूफ करनी है, विच इज़ रिक्वायर्ड टू प्रूफ। क्वेश्चन में देखें कोई ऐसी मुश्किल वाली चीज़ नहीं है, लेकिन क्वेश्चन चूँकि बड़ा लेंथी है, कुछ स्टूडेंट्स का ये मैसेज आया कि सर आप यहाँ पर ये जो प्रेजेंटेशन वाली स्लाइड्स वाली जो वीडियोस हैं वो आप ना बनाया करें, वाइट बोर्ड पर करवाया करें। मैं मैक्सिमम वीडियोस वाइट बोर्ड पर खुद ही हल करके करवाता हूँ, ठीक है। लेकिन कुछ क्वेश्चन जब इस तरह के बड़े लेंथी क्वेश्चन होते हैं उनमें वो टाइम टेकिंग क्वेश्चन होते हैं और इसमें वीडियो की लेंथ अच्छी खासी ज़्यादा बढ़ जाती है, ठीक है। और फिर वो आपकी तरफ से प्रॉब्लम होती है कि सर वीडियो बहुत लॉन्ग ना बनाया करें, ठीक है। तो अब हर चीज़ तो पॉसिबल नहीं होती कि मैं वीडियो भी शॉर्ट बनाऊँ, इतना लेंथी क्वेश्चन भी जो है 5 मिनट के अंदर अंदर कर दूँ, तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। इसलिए समटाइम इस तरह की वीडियोस के लिए मुझे ये प्रेजेंटेशन स्लाइड्स वगैरह जो है बनानी पड़ती हैं, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 11 है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी ही है, लेकिन कंपैरेटिवली उसकी निस्बत कम लेंथी है। क्वेश्चन नंबर 11 में कहता है कि आपने सेकंड डेरिवेटिव फाइंड डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर मालूम करना है। अगर आपके पास क्वेश्चन ये दी है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू 3xy, बिल्कुल पहले वाले क्वेश्चन की तरह यहाँ पर भी हम फर्स्ट डेरिवेटिव मालूम करेंगे, लेकिन फर्स्ट डेरिवेटिव मालूम करने से पहले हम यहाँ पर पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे एक्स के लिहाज से, वाई के लिहाज से, फिर डी वाई बाई डी एक्स का जो फार्मूला है इन टर्म ऑफ पार्शियल डेरिवेटिव वो इस्तेमाल कर लेंगे। तो सबसे पहले मैंने दिए हुए क्वेश्चन में फंक्शन को लेट कर लिया एफ एक्स वाई बराबर एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस 3xy, इसे क्वेश्चन नंबर 1 कह दिया। इसका हमने डेरिवेटिव ले लिया एक्स के लिहाज से पार्शियल डेरिवेटिव, तो एक्स क्यूब का डेरिवेटिव आ गया 3x स्क्वायर, वाई क्यूब यहाँ पर कांस्टेंट हो जाएगा, डेरिवेटिव 0 आ जाएगा, तो इसका डेरिवेटिव आ गया 3ay, तो माइनस 3y आ गया, ठीक होगी बात ये। अब आपने इसी 1 को y के विद रिस्पेक्ट इसका डेरिवेटिव लेना होगा पार्शियल, तो y के लिहाज से इसका जब पार्शियल डेरिवेटिव आप लेंगे तो वो आ जाएगा 3y स्क्वायर माइनस 3ax, ठीक है। अब यहाँ पर आप जानते हैं कि फर्स्ट डेरिवेटिव का जो फार्मूला है, फर्स्ट डेरिवेटिव का जो फार्मूला है इन टर्म ऑफ पार्शियल डेरिवेटिव वो इस्तेमाल किया, तो डी वाई बाई डी एक्स का फार्मूला हमारे पास होता है माइनस एफ एक्स ओवर एफ वाई। यहाँ पर पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एफ जो निकला था एक्स के लिहाज से उसकी वैल्यू पुट कर दी, एफ वाई की वैल्यू पुट कर दी, 3 कॉमन निकाल लिया, 3 से कट गया, ऊपर ये माइनस था इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दी, आ गया ए बाई माइनस एक्स स्क्वायर ओवर वाई स्क्वायर माइनस ए एक्स। इसे यहाँ पर मैंने क्वेश्चन नंबर 2 कह दिया। अब इस 2 का हमने डेरिवेटिव दोबारा लेना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, चूँकि हमें सेकंड डेरिवेटिव तक पहुँचना है, ठीक है। तो नाउ टेकिंग डेरिवेटिव ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इसका दोबारा डेरिवेटिव लेंगे। अब इसका दूसरा डेरिवेटिव लेने के लिए क्या करेंगे, जाहिर सी बात है क्वोशंट रूल का इस्तेमाल करेंगे, क्वोशंट रूल लगाएंगे यहाँ पर। तो क्वोशंट रूल आप कैसे इस्तेमाल करते हैं वो आप जानते हैं, नीचे वाली वैल्यू का स्क्वायर, नीचे वाली वैल्यू एज इट इज़, ऊपर वाले का डेरिवेटिव, ऊपर क्या था यहाँ लिखा था ए वाई, तो यहाँ पर ये आ जाएगा ए वाई वन, वाई का डेरिवेटिव वाई वन आ गया, आगे यहाँ पर एक्स स्क्वायर लिखा हुआ था गालबन, यहाँ पर आपके पास ये लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर, हाँ जी, तो यहाँ पर ये एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 2x, वाई का डेरिवेटिव हो गया y1 माइनस, अब ऊपर वाली वैल्यू एज इट इज़ लिख दी और नीचे वाले का डेरिवेटिव लेंगे, तो नीचे वाली वैल्यू क्या है वाई स्क्वायर माइनस ए एक्स का होल स्क्वायर, वाई स्क्वायर माइनस ए एक्स, उसका अब आपने डेरिवेटिव लेना है।
ये आपके पास बेटा आ जाएगा वाई स्क्वायर माइनस ए एक्स का डेरिवेटिव आएगा। पहले वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव आएगा 2y, फिर y का डेरिवेटिव आ जाएगा y1, यहाँ से ए एक्स का डेरिवेटिव सिर्फ रह जाएगा a। ठीक है, तो ये हमने क्वेश्चन रूल लगा दिया। अब क्वेश्चन रूल लगाने के बाद इन दोनों फैक्टर को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसको भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसको भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मल्टीप्लाई करने के बाद ये आपका आंसर आ जाएगा। मैंने बताया कि सिर्फ कैलकुलेशन हैं, कैलकुलेशन के अलावा इन क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। ले जी, यहाँ पर आपने इनको मल्टीप्लाई कर लिया तो ये टोटल 8 टर्म बनेगी, 4 पहले से 4 दूसरे में से। मल्टीप्लाई करने के बाद ये आ जाएगा। अब उसके बाद आपने वो वाली टर्म लैदा कर लेनी है जिनमें y1 आ रहा है। ठीक है, तो ये y1 वाली 1 2 3 ये 3 टर्म लैदा हो गई, सही है, प्लस माइनस करने के बाद सब कुछ, और बाकी जो टर्म बचती हैं वो आपके पास लैदा होगी सारी यहाँ पर। अब यहाँ पर फिर y1, इन 3 टर्मों में से हमने y1 कॉमन निकाल लेना है। ठीक है, और यहाँ पर एक और चीज़ हमने इस्तेमाल करनी है, जो इस्तेमाल तरीकाकार होगा ये कि y1 तो कॉमन निकाला है, ऊपर यहाँ पर जो आखिरी 4 टर्म हैं उन पर ज़रा गौर करें। लास्ट 2 टर्म हैं उनमें से तो a कॉमन निकलेगा, उससे पहले पहले इन टर्म में से आपने 2x कॉमन निकाल लेना है। यानी यहाँ पर गौर से देखें, ये जो ये वाली दोनों वैल्यूज़ में से आप 2x कॉमन निकालें -2x, और इन दोनों वैल्यूज़ में से आप a कॉमन निकाल लें। तो ये कॉमन निकालने के बाद ये जब आपने कॉमन निकाल लिया तो ये कुछ सिचुएशन ऐसे सारी बन जाएगी आपके पास, सही है। अब यहाँ पर आपका जो बेटा लास्ट फैक्टर है ए वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पर वाई का ऊपर स्क्वायर भी आएगा, ये मिस्टेक है, यहाँ पर वाई के ऊपर स्क्वायर आएगा। तो ए वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से मैंने आपको बताया वो ये सारी आ जाती है। इस सारी वैल्यू को उठाकर आप यहाँ पर पुट कर देते हैं, सही है। तो ये सारी सिचुएशन आपके पास कुछ इस तरह आ जाएगी। ये तो हो गया पहली टर्म जिसमें y1 आ रहा था, आपने यहाँ पर वैल्यू पुट आउट कर दी। अब वैल्यू पुट आउट की हैं तो अब उसके बाद देखें, पहली 3 टर्मों में से आपने y1 कॉमन निकाला हुआ था। अब ये कि लास्ट टर्म है इसमें भी y1 आ गया, इसको भी इसके साथ मिला लें, यहाँ से y1 कॉमन निकाल लें तो ये आपके पास 4 टर्में बन जाएंगी, यहाँ पर 5 टर्में बनेंगी, 3 ये हैं और आखिरी 2 ये भी आ गई, वाई स्क्वायर माइनस ए एक्स ये आ गई। और ये वाला जो टर्म है उसको यहाँ लिख दिया -2x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस ए एक्स। क्लियर होगी बात क्या नहीं? अब यहाँ पर दोबारा लास्ट ये करना है कि y1 की जो आपके पास वैल्यू निकली थी फर्स्ट डेरिवेटिव की, वो y1 की वैल्यू यहाँ पर पुट आउट कर दी, सही है। और यहाँ पर आपने ब्रैकेट में देखा कि कुछ टर्म कट जाएंगी, वो कौन कौन सी कटती हैं वो आप देख लें। ये हमारे पास है, यहाँ पर आपके पास कुछ टर्म कट रही होंगी या कुछ प्लस माइनस हो रही होंगी, वो ये हैं। एक तो ये माइनस ए वाई स्क्वायर है, एक प्लस ए वाई स्क्वायर है, ये दोनों कैंसिल हो जाती हैं। दूसरा ये माइनस ए स्क्वायर और ये भी माइनस ए स्क्वायर एक्स है, ये 2 टाइम हो जाएगा, -2 स्क्वायर एक्स हो जाएगा, और आगे आ गया प्लस 2x स्क्वायर वाई। ठीक है, तो ये कटिंग करने के बाद प्लस माइनस करने के बाद आपके पास ये चीज़ रह जाती है, और इधर मैंने y1 की वैल्यू लगा दी है। ठीक है, अब यहाँ पर सिंपल हमने एलसीएम लेना है, और एलसीएम आएगा वाई स्क्वायर माइनस ए एक्स, ये वाई स्क्वायर माइनस ए एक्स इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो इधर स्क्वायर बन जाएगा, और वो नीचे भी आ जाएगा, ये आ जाएगा वाई स्क्वायर माइनस ए एक्स का क्यूब। एलसीएम लेने आता है ना आपको, ये चीज़ जब आप एलसीएम लेंगे ये चीज़ इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, और जो एलसीएम बना होगा वो नीचे आकर इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्यूब आ जाएगा यहाँ पर, सही है। अब इसके बाद लास्ट वही काम है कि आपने फिर दोबारा इनको मल्टीप्लाई करना है। इधर इसका स्क्वायर ओपन कर दिया, ये आ गया y की पावर 4 प्लस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2a एक्स वाई स्क्वायर। ठीक है, ये स्क्वायर ओपन कर दिया, इधर इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ गया -2a क्यूब एक्स वाई, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा प्लस 2a एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा माइनस माइनस प्लस 2a स्क्वायर एक्स क्यूब, और इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे प्लस माइनस माइनस 2x की पावर 4 वाई, और ये स्क्वायर ओपन कर दिया ऐसे। ठीक है, अब उसके बाद ये 2x को हम अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये आखिरी जो है। नहीं, मल्टीप्लाई करने के बाद बेटा ये आपके पास कुछ टर्म आ जाएंगी, यहाँ पर जो सेम टर्म आ रही हैं लाइक टर्म, ठीक है, उनको मैंने कलर कर लिया है ताकि बेहतर आसानी हो जाए। मल्टीप्लाई करने के बाद ये कुछ टर्म आएगी, पहली आ गई -2a क्यूब एक्स वाई, अगली 2a एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, फिर प्लस 2a स्क्वायर एक्स क्यूब -2x स्क्वायर एक्स की पावर 4 वाई -2x वाई की पावर 4 -2a स्क्वायर एक्स क्यूब और प्लस 4a एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये आपके पास टर्म आ गई, और नीचे डोनोमीटर वैसे का वैसे आ गया। अब यहाँ पर देखें जो टर्म कुछ कैंसिल होती हैं वो कैंसिल कर दें, ये फर्स्ट टर्म तो ऐसे ही एज इट इज़ लिख दी। ठीक है,
आगे ये आ गया -2x/4, ये भी लिख दिया, ये -2x/4/4 ये आ गया। ये जो येलो वाली टर्म है ये आपस में कटिंग होंगी जो होती हैं, और प्लस माइनस होंगी जो येलो वाली टर्म आपको नज़र आ रही है। एक ये टर्म है येलो वाली 2a² और एक ये है -2a², ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। ये वाली 2ax² और वो आखिरी टर्म 4ax², ये दोनों सेम है, दोनों को साइन प्लस के हैं, तो वो हो जाएगा 6ax²। ठीक होगी बात ये। अच्छा, अब यहाँ पर इस टर्म को मैंने स्टार्टिंग में लिख लिया, सही है। ये अगली टर्म ये -2a³ ये आ गई। इन दोनों टर्मों में से आपने -2xy कॉमन निकाल लिया, बाकी रह गया x³ + y³। ठीक होगी बात ये। अब लास्ट स्टेप आपका x³ + y³ की वैल्यू पुट कर दी, क्योंकि x³ + y³ किसके बराबर था, 3axy के बराबर है, तो 3axy उसकी जगह आपने पुट कर दिया। तो ये आपके पास आ गया 6ax²y², मतलब पहली दो टर्म वैसे ही आ गई, बस उसकी जगह x³ + y³ की जगह आपने 3axy पुट कर दिया। नहीं जी, अब आप देखें ये जो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा -6ax²y²। ये भी और ये भी शुरू वाली भी ये दोनों सेम है, ठीक है। लाइक टर्म में ये प्लस की माइनस की कैंसिल हो जाएगा, बाकी आपके पास ये रह जाएगा -2a³, बाकी आपके पास रह जाएगा बेटा -2a³ xy ओवर y² - ax, ये रह गया। अब यहाँ से आप नीचे से माइनस कॉमन निकाल लें, माइनस कॉमन निकालेंगे ये बन जाएगा ax - y², वो माइनस से कैंसिल कर दें, तो ये आपके पास सेकंड डेरिवेटिव इसका आ जाएगा। तो दो क्वेश्चन थे, दोनों क्वेश्चन देखें काफ़ी लेंथी क्वेश्चन थे, सही है। मैंने फिर आपको बताया कि यहाँ पर इनको वाइट बोर्ड पर करवाना एक थोड़ा सा मुश्किल टास्क है। इन दोनों क्वेश्चन को वाइट बोर्ड पर करवाने का मतलब ये है कि नंबर 1 तो देखें इसमें क्वेश्चंस काफ़ी लेंथी हैं, क्वेश्चंस लेंथी हैं, वाइट बोर्ड की लेंथ विथ कितनी ज़्यादा होगी, ठीक है। छोटा सा ये मैंने हालांकि काफ़ी बड़ा वाइट बोर्ड मैंने लगाया हुआ है, ठीक है, डबल वाइट बोर्ड है, लेकिन इतनी बड़ी ये क्वेश्चंस को बार बार अरेज करना, फिर पीछे यहाँ पर तो ये है कि अगर कोई चीज़ मैंने किसी ऊपर वाली क्वेश्चन का रेफरेंस देना था तो मैंने स्लाइड को ऊपर की आपको बता दिया कि यहाँ पर ये ऐसे है, ठीक है। तो जहाँ पर क्वेश्चन कुछ लेंथी होते हैं वहाँ पर थोड़ा सा इस तरह कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है, ठीक है। आई होप कि मैंने अपनी तरफ से ट्राई की, आपको समझ आ गई होगी इस चीज़ की, लेकिन फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन है, कोई समझ नहीं आती, तो मेरा जो व्हाट्सएप का नंबर आपके सामने आ रहा है, आप इस पर मुझे मैसेज करें, मैं इंशाल्लाह आपको रिप्लाई करूँगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम 9.3 अल्हम्दुलिल्लाह हमने कंप्लीट कर ली। नेक्स्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 9.4 स्टार्ट करने से पहले बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा हमारा, डैट इज़ द डायरेक्शनल डेरिवेटिव्स, ठीक है। डायरेक्शनल डेरिवेटिव क्या होता है, क्यों इस्तेमाल करते हैं, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, इसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे, ठीक है। मेरी ये वीडियो बेटा अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो मेरी इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे दोबारा मुलाकात होती है जी। अल्लाह हाफिज़।